हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन। तो इस क्वेश्चन में बोला गया है कि पैरासाइट्स जो हैं दे आर होस्ट स्पेसिफिक एंड दे टेंड टू को एवॉल्व। नाउ अकॉर्डिंग टू दिस स्टेटमेंट हमें बताना है कि हाउ वुड द पैरासाइट रिस्पॉन्ड इफ द होस्ट इवॉल्व्स अ सर्टेन मैकेनिज्म टू रेजिस्ट और रिजेक्ट द पैरासाइट। इसका मतलब है कि होस्ट अगर कुछ ऐसा स्पेशल मैकेनिज्म कर लेता है कि जिससे वो रेजिस्ट या रिजेक्ट कर सकते हैं पैरासाइट को, तो उसके लिए पैरासाइट कैसे रिस्पॉन्ड करेगा, वी नीड टू टेल अबाउट दैट. So if we are to talk about the key concept for this question, then that will be parasitism. So अगर हम लोग define करते हैं parasitism को, then we can say that it is a type of population interaction जहाँ पे और भी varieties of हम लोग बोल सकते हैं examples उसके like commensalism, mutualism, predation, इस तरह के population interaction है जिसमें parasitism भी एक तरह का type है. तो इसमें क्या होता है, we consider the parasitic mode of life to ensure free lodging and meals. So we can say कि parasitism में क्या होता है कि जो भी organisms होते हैं वो parasitic mode में होते हैं so as to take free foods and live freely on other ऑर्गेनिज्म. और ये जो अदर ऑर्गेनिज्म में रहते हैं उनको ही हम लोग क्या बोलते हैं, दे आर नेम्ड एज होस्ट. सो ये अदर ऑर्गेनिज्म होस्ट्स हो जाते हैं. नाउ इसमें क्या होता है कि देर आर मेनी टैक्सोनॉमिक ग्रुप्स फ्रॉम प्लांट्स से हायर वर्टिब्रेट्स तक जहाँ पे हम लोग ये पैरासाइटिज्म देख सकते हैं. सो अब क्या होता है, बेसिकली जैसे स्टेटमेंट में दिया गया है कि पैरासाइट्स जो होते हैं वो होस्ट स्पेसिफिक होते हैं बिकॉज उनको जिस तरह का फूड चाहिए या जिस तरह का हैबिटेट में उन्हें रहना है वहाँ पे जिस भी तरह के होस्ट रहते हैं उनके साथ ही वो इवॉल्व करते हैं. दैट मीन्स टू से कि वो होस्ट से अपना सारा खाना पानी जो भी है रहने का सब चीज़ उसी से ही होस्ट से ही रिलेटेड होता है. दैट इज़ द रीज़न क्या होता है कि अगर होस्ट इवॉल्व कर रहा है दैट मीन्स पैरासाइट्स जो उनमें प्रेजेंट है दे विल ऑल्सो इवॉल्व. सो पैरासाइट ऑल्सो इवॉल्व्स. इसीलिए बोला गया है कि वो को इवॉल्व करते हैं एंड वो होस्ट स्पेसिफिक होते हैं. हर कोई होस्ट में हर तरह का पैरासाइट्स नहीं मिला. कोई एक पर्टिकुलर पैरासाइट एक पर्टिकुलर होस्ट से ही वो जाके वहाँ पे इवॉल्व करता है एंड वहाँ पे रहता है या होस्ट से अपना फूड लेता है. सो नाउ व्हाट हैपेंस कि अगर ऐसा हुआ कि होस्ट जो है वो इवॉल्व कर गया कुछ मैकेनिज्म की वजह से, सो पैरासाइट उससे कैसे रिस्पॉन्ड करेगा दैट वी नीड टू टेल. सो इसके लिए क्या होता है कि पैरासाइट हैज़ टू इवॉल्व स्पेशल मैकेनिज्म क्योंकि वो को इवॉल्व करता है. दैट मीन्स पैरासाइट जो है उसको इवॉल्व करना चाहिए स्पेशल मैकेनिज्म टू अडेप्ट विद द न्यू फीचर्स ऑफ द होस्ट, जिसके वजह से क्या होता है कि दे काउंटर एक्ट एंड न्यूट्रलाइज देम. सो वो खुद में बहुत से चेंजेस लाते हैं सो दैट कि वो होस्ट के साथ दोबारा से फिर से रह पाए. सो नाउ अगर वो चेंजेस की अगर हम बात करते हैं सो वो स्पेशल अडेप्टेशंस क्या क्या हो जाते हैं, देन वी कैन से सम ऑफ दोज स्पेशल अडेप्टेशंस आर लॉस ऑफ अननेसेसरी सेंस ऑर्गन्स. मतलब जो ऑर्गन्स का जरूरत नहीं रहता है वो उनको रिमूव कर देते हैं या फिर उनका यूज करना बंद कर देते हैं. एंड देन नेक्स्ट इज प्रेजेंस और प्रेजेंस ऑफ एडेसिव ऑर्गन्स या एडेसिव ऑर्गन्स की जगह सर्कल्स भी प्रेजेंट रह सकते हैं. टू क्लिंग ऑन दी होस्ट, मतलब अगर होस्ट के पास कुछ ऐसा मैकेनिज्म हो गया है जिससे कि पैरासाइट्स वहां पे रह नहीं पा रहे सो वो एडेसिव ऑर्गन्स या सर्कल्स को इवॉल्व कर लेते सो दैट दे कैन क्लिंग ऑन दी होस्ट. एंड नेक्स्ट इज लॉस ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम. वो अपना डाइजेस्टिव सिस्टम को ही रिमूव कर देते या फिर बंद कर देते सो दैट क्या है कि जो भी फूड होस्ट से मिल रहा है सिर्फ उतने में ही वो सेटिस्फाइड हो जाते हैं एंड दे लीड टू हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी. एंड ये हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी की हो जाता है सो दैट कि आगे जो भी चेंजेस होगा उसमें फ्यूचर जनरेशन जो है वो इवॉल्व कर पाए, इसीलिए वो हाई रिप्रोडक्टिव कैपेसिटी कर लेते हैं. सो इस वजह से हम लोग बोल सकते हैं कि लाइफ साइकिल ऑफ पैरासाइट्स जो होता है वो बहुत ही कॉम्प्लेक्स होता है. क्यों कॉम्प्लेक्स होता है, देन वी कैन से क्योंकि दे ऑल्सो समटाइम्स इन्वॉल्व
1 or 2 intermediate hosts और vectors उनमें प्रेजेंट रहते हैं सो एज टू फैसिलिटेट पैरासाइटिज्म ऑफ इट्स प्राइमरी होस्ट, मतलब प्राइमरी होस्ट तक पहुंचने के लिए उन दोनों के बीच में, मेन पैरासाइट और होस्ट के बीच में और भी इंटरमीडिएट होस्ट एंड वेक्टर्स आ जाते हैं सो दैट वो किसी भी तरह से उस पर्टिकुलर होस्ट से ही अपना फूड ले सके। सो इसमें हमारा मेन एग्जांपल हो जाता है मलेरियल पैरासाइट जो नीड्स अ वेक्टर टू स्प्रेड टू अदर होस्ट। सो इस तरह हम लोग बोल सकते हैं कि ये पैरासाइट जो है द रिस्पॉन्ड टू होस्ट। Hope you have understood it well. Best of luck. Thank you.